नमस्कार। बड़ी भैंस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं, लिहाजा चुनावी साल में कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग शुरू हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने से सबसे ज्यादा तकलीफ रमन सिंह को हुई है, क्योंकि अजीत जोगी के भरोसे वह 3 बार मुख्यमंत्री बने और अब उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाता, लेकिन कांग्रेस पहले से एकजुट है। ऐसे में एक बार फिर ये चीज़ हुई है, लेकिन बार बार नहीं होती है। उधर मुख्यमंत्री के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी प्रतिक्रिया सामने दे दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी आज हमारे बीच नहीं है, इसलिए कांग्रेस मानवीय मर्यादा भूलकर कांग्रेसी संस्कृति के अनुसार उपेक्षा मढ़ रही है। लेकिन एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में जोगी जी की नीतियों की हम कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन छत्तीसगढ़ को अपने बेटी की निष्ठा पर कभी संदेह नहीं हो सकता है। उधर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं कि उनके संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लिए काम किया क्या है। आने वाले दिनों में राजनीतिक दिशाएं बदल रही हैं, जो कांग्रेस को सोचने में मजबूर करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी को इतने हल्के में ना लें। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले सीएम भूपेश बघेल और सरोज पांडे का क्या कुछ कहना सुनवाते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ रमन सिंह को, क्योंकि जोगी के भरोसे 3 बार मुख्यमंत्री बने, उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और कांग्रेस पहले एकजुट है, एक बार हो गया, लेकिन बार बार नहीं होता। और दिल्ली के भाग से ठीका बार बार नहीं टूटता। आदेश को लेकर भी बोला था कि केसी वेणुगोपाल तो पार्टी आदेशित करेगी भाई, पार्टी आदेशित करेगी, फिर हम यहाँ आदेश जारी करेंगे। ठीक है, उसमें क्या है? उसके पार्टी में नहीं होता क्या? उनके पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन जाता पता नहीं चलता। मुख्यमंत्री जी स्वीकार करते हैं कि उनके संगठन में सब कुछ सही नहीं है, और ये इस बात का प्रमाण है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है। टीएस बाबा 4 महीने पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं, और उप मुख्यमंत्री बन के टीएस बाबा या मुख्यमंत्री बन के छत्तीसगढ़ के लिए अभी तक मुख्यमंत्री जी ने किया क्या है? आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक दिशाएं बदल रही हैं, वो मुख्यमंत्री जी को सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को इतने हल्के में ना लें। वो उप मुख्यमंत्री बनाए, एक नहीं 4 बनाए, लेकिन उनके संगठन का संतोष कम नहीं होगा। उनके यहाँ पर संगठन का संतोष कम नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी को ये बात पता होनी चाहिए कि उनके विधायक, उनके मंत्री उनके साथ नहीं है। वो हमारे घर को क्या जानते हैं? वो अपने यहाँ पर 4 मुख्यमंत्री बना ले, उप मुख्यमंत्री बना ले। मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं कोई विषय है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार यहाँ पर शुरू हो गई है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय गंगवानी है, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ तौकीर रजा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले तौकीर रजा जी, आप ही के पास आऊँगा। देखिए, जिस तरीके से टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया गया, उसके बाद तमाम प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं। ऐसे में अजीत जोगी को लेकर भी तमाम तरीके की जो बातें हैं वो यहाँ पर कही गई हैं। लेकिन फिर जो स्थिति बन रही है उसको किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि अब जो फैक्टर निकलकर सामने आ रहे हैं वो सबकी अलग अलग राय है। देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी बने थे तो वो कांग्रेस की सरकार से बने थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और उन्हीं की सरकार में ये भूपेश बघेल जी मंत्री रहे। अगर उनको आपत्ति थी तो उन जो वो 3 साल उस शासन का भोग किए, शासन का लाभ उठाए, तब उन्होंने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? तब उन्होंने उनके ऊपर कोई इल्जाम क्यों लगाया कि अजीत जोगी खराब है या गंदे हैं, या उस टाइप से, जिस टाइप से वो शब्दों का प्रयोग उनके लिए करते हैं। अब तो खैर स्वर्गीय हो गया, हमको उनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने किया, और सत्ता के लालच में ये किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। आप उठा के देख लीजिए, संविधान का कभी इन्होंने सम्मान किया नहीं, लोकतंत्र का कभी इन्होंने सम्मान किया नहीं। आप इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या जो है सबसे पहले इंदिरा गांधी ने करी थी। अपनी सत्ता की लालच के में इन्होंने 2 साल तक, लगभग 2 साल तक जो इन्होंने सत्ता को दुरुपयोग किया और आपातकाल लगा दिया था। इससे बढ़कर उदाहरण क्या देंगे? ये तो सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आप अंदाज लगा लीजिए
कि इनकी स्थिति ये रही कि जब श्रीमती गांधी की जो इनकी शैली रही वो इन्होंने उसने ही इनको डुबाया। उसी के साथ साथ राजीव गांधी की शैली ने भी इनको डुबाया। राजीव गांधी जैसे बताते थे कि मैं 1000 करोड़ भेजता हूं और 150 करोड़ पहुंचता। खुद एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हमारे कांग्रेसी भाई 850 करोड़ खा लेते थे। साफ सुथरा उन्होंने खुद इल्जाम लगाया, एक्सेप्ट किया इस बात को। ये बहुत बड़ी बात है और उसको इनको मानना चाहिए कि इनके डीएनए में भ्रष्टाचार हावी है, लेकिन ये समझे ही नहीं, सत्ता के लिए कुछ भी इल्जाम लगाने को तैयार थे। जब ये सत्ता में जोगी शासन में मंत्री थे तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। आज ये जोगी जी को बुरा भला कह रहे हैं। मतलब ये साफ सुथरी बात है। 1000 दिवस से ऊपर ये लगभग मंत्री रहे। मतलब 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये स्थिति है इनकी। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये समझने वाले नहीं, समझने वाले नहीं। हमको क्या करना है, ये 10 उप मुख्यमंत्री बनाए, वो कोई संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से बनाया जाता है, समीकरण बढ़ा ले जाते हैं। 2.5 साल का इन्होंने जिस तरह से खुद टीएस बाबा ने कहा था, लेकिन 2.5 साल का ना हुआ, 2.5 महीने का लगता समझ में आ रहा है कि, लेकिन वो भी अब समझ में आ रहा है कि 2.5 महीने का इनको उप मुख्यमंत्री बनाने का जवाबदारी मिली थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के साथ अगर आप देखें तो भेदभाव जिस तरह से उनके साथ किया गया वो गलत था, वो मानवता के हिसाब से नहीं था। लेकिन क्या करें, भूपेश बघेल की जो फितरत रही है हमेशा झूठ बोलना, झूठा प्रचार करना और झूठे प्रचार के हिसाब से जिस तरह से वो झूठे वादों के हिसाब से आज वो सत्ता में आए हैं, उसी झूठे वादों के हिसाब से जनता उनको 2023 के चुनाव में बहुत बुरी तरह धो डालेगी। लेकिन आज ये उसके बाद भी ये समझने को तैयार नहीं है कि आज जनता कितनी नाराज बैठी हुई है, कितनी खफा होकर बैठी हुई है। एक भी योजना को ग्राउंड स्तर पर ये नहीं पहुंचा रहे हैं। ये जनता इनको 2023 के चुनाव में बहुत बता देगी और हरा के बताएगी बातें। ठीक है, अब रुक कर लेते हैं अजय जी का। अजय जी देखिए, तमाम तरीके की बातें हैं यहाँ पर उनकी तरफ से कही भी गई हैं, किस तरीके से आप कहेंगे? शर्मा जी देखिए, सबसे पहले ना मैं एक छोटा सा मेरा निवेदन है, मैं तौकीर रजा के साथ 10वीं डिबेट में बैठा हूँ। हर डिबेट में उनका एक चरित्र है। जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ डिस्टर्ब करते हैं। अब मैं पोल पट्टी खोलूंगा ना, इनका बौखलाहट गुस्सा सब शुरू हो जाएगा। मेरा निवेदन आपसे भी, आप वरिष्ठ एंकर हैं, इनको शांत रखेंगे, जिम्मेदारी आपकी। ठीक है तौफीक जी, मेरा भी निवेदन है। लेकिन अपने पर भी लागू कर। एक मिनट टोकूंगा, मैं बोल नहीं रहा हूँ, बीच में टोकूंगा। पहले बीच में आप अपना चरित्र भी थोड़ा सा बना के रखें। चाल और चरित्र की बात करिए तो चाल चरित्र जो अपना डीएनए में है ना वो रखिए, फिर मैं बात करूंगा, है ना? ठीक है, बोलिए। ठीक है, ठीक है अजय जी आप बोलिए। अजय जी बोलिए आप। देखिए शर्मा जी, बहुत स्पष्ट कर दूं, आज इनके राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी का जब छत्तीसगढ़ दौरा हुआ, उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा था, भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक छत्तीसगढ़ में अपने पुरुषार्थ पर सरकार नहीं बना पाई। किसी तीसरे व्यक्ति, सीधा इशारा किसकी तरफ था? आप भी समझ रहे, मैं भी समझ रहा हूं, भाजपा के प्रवक्ता भी, उसके सहारे सरकार बनाते रहे। ये इस बात का प्रमाण है जब इनके प्रभारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आप किसकी मदद से सरकार बनाते रहे। दूसरा देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, सबसे ज्यादा दुख किसको हो रहा है आज? भारतीय जनता पार्टी को। आप राम सिंह का बयान सुन लीजिए, नारायण चंदेल का, हम, ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। हमारी पार्टी अगर किसी को उप मुख्यमंत्री बनाने आपको कोई तकलीफ हो रही है, बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सत्ता की लोलुपता के लिए किसी भी साजिश और षड्यंत्र के तक जाके सत्ता प्राप्ति का चरित्र है। देखिए, इसके पहले हमने बहुत ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में देख लिया। महाराष्ट्र में, मणिपुर में, गोवा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को गिराकर सत्ता बल और धन बल के प्रयोग के द्वारा अपनी सरकार बनाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ इनको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे शर्मा जी कि आने वाले चुनाव में दूर दूर इनकी सरकार नहीं बनेगी। इनको एक ही उम्मीद थी कि टीएस बाबा जो है, जो ये झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, कल पाटन में बूथ चुनाव अभियान के सम्मेलन में माननीय टीएस बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप न केवल विधायक चुनेंगे, आने वाले चुनाव में दूसरी बार भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री बनेंगे। जब स्पष्ट रूप से सार्वजनिक मंच पे कह रहे हैं, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आने वाले चुनाव में हमारा चेहरा माननीय भूपेश बघेल जी होंगे। जय और वीरू की जोड़ी जो 2013 से 2018 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वो नेता प्रतिपक्ष थे। जय वीरू की जोड़ी ने 15 साल की कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ फेंका। अब इनको फिर ये महसूस हो रहा है कि फिर से जय वीरू की जोड़ी पूरी मजबूती से, पूरी दमदारी से आने वाले चुनाव में इनको किसी प्रकार से, मुझे तो ऐसा लगता है कि दाही के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचेंगे। नहीं, लेकिन अजय जी जिस तरीके से देखिए, पहली बार हुआ है कि भाई उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, आने वाले समय में चुनाव भी है, बहुत खास हो जाती है ये बात। जी, मैं बहुत अच्छा प्रश्न शर्मा जी, उसका भी डिटेल में जवाब दे देता हूँ। ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको कुछ इतिहास बता दूं आपको। मध्य प्रदेश के समय 30 जुलाई 1967 जब जनसंघ की सरकार थी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था, तब गोविंद नारायण सिंह जो इनके मुख्यमंत्री थे, वीरेंद्र सकलेचा को इन्होंने डिप्टी सीएम बनाया। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 5 उप मुख्यमंत्री है,
नागालैंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश जहां भाजपा की सरकार 2-2 डिप्टी सीएम है। और कांग्रेस की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में हमने मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया। कर्नाटक की बात करूं डीके शिव कुमार को। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शर्मा जी ये बात है, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हम किसी को उप मुख्यमंत्री बनाए, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द का कारण क्या है? आज ये उसके दुखी क्यों है? इनके बयानों में बौखलाहट और गुस्सा क्यों दिख रहा है? देखिए, और एक बहुत अच्छी चीज स्पष्ट कर दूं, आज ये जोगी जी की बात करें, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है ये किसके सहारे सरकार बनाते रहे। आज जेसीजीजे का गठन हुआ और आज भी देखिए बहुत अच्छी घटना आपको बता दूं, 12 सितंबर 2014 को अंतागढ़ का जो उपचुनाव था, मंतूराम पवार अचानक नामांकन की तारीख के बाद, एक दिन के बाद वो नाम बोलते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज जो अंतागढ़ टेप कांड आया, जो दिसंबर 2015 में जो सीडी वायरल हुई, उसमें अजीत जोगी, अमित जोगी, राजेश मूणत, इनके पुनीत गुप्ता दामाद पूर्व मुख्यमंत्री के, फिरोज सिद्दीकी, इनके सबके वाइस सैंपल में स्पष्ट रूप से, और मंतूराम पवार ने सितंबर 2000 उसमें कोर्ट में 150 में बयान दिया। पूरी बात सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। 7.5 करोड़ रुपए जो है रिश्वत जो है उसका ऑफर राजेश मूणत के बंगले पर रमन सिंह, अजीत जोगी, अमित जोगी की मौजूदगी में दी गई। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि अजीत जोगी ने लगातार साथ दिया। दूसरा एक और महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं, मरवाही का उपचुनाव होता है, आज जेसीसीजे का जब प्रत्याशी का नामांकन रद्द होता है, खुले रूप से भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच जाके प्रचार किया। आज कहने के अजीत जोगी की मृत्यु के बाद जेसीसीजे का अस्तित्व कम हुआ और मरवाही उपचुनाव के बाद लगभग समाप्ति की ओर है। ये सारे स्पष्ट प्रमाण है कि अजीत जोगी के सहारे लगातार सरकार बनाते रहे। इनके प्रभारी ने इस बात को स्वीकार किया। मरवाही के उपचुनाव में हमने देखा, अंतागढ़ के टेप कांड में जो एसआईटी गठित की गई, लगातार वाइस सैंपल देने की बात की गई। अगर आप में नैतिक साहस था, आपने बदमाशी नहीं की थी, आप लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास नहीं कर रहे थे, आप साजिश और षड्यंत्र नहीं कर रहे थे, तो क्यों वाइस सैंपल देने से घबरा रहे हैं? आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर आपको सब कुछ साफ था तो आप क्यों नहीं दे रहे वाइस सैंपल? बता दीजिए आज चैनल पे। क्या राजेश मूणत वाइस सैंपल देंगे? मंतूराम पवार वाइस सैंपल देंगे? आज देखिए, स्पष्ट कोर्ट में कथन देने के बाद मंतूराम पवार की प्राथमिक सदस्यता कैंसिल कर दी गई। ये सत्ता प्राप्ति के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, दूध में मक्खी की तरह आदमी को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ये इनका चरित्र है। आज नंद कुमार साय जो अजीत जोगी की जाति को लेकर केस करते हैं, आज क्या कोई 15 साल तक सरकार में रहे? क्या कोई कार्रवाई की गई अजीत जोगी की जाति के ऊपर? आज कौन संरक्षण देता था? ये कहा जाता था कि 14 मंत्री के रूप में काम करते थे। आज छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कैसे इनको आंतरिक रूप से मदद की जाती रही, जिसकी मदद से सरकार बनाते रहे। ये इनका चरित्र है। ऑपरेशन लोटस के माध्यम से लगातार महाराष्ट्र में, मणिपुर में, गोवा में, कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ये लोग तंत्रों से सरकार को गिराते हैं। छत्तीसगढ़ में यही प्रयास करने वाले थे। आज कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। चलिए ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं। तौकीर रजा जी लगातार बने हुए हैं। ठीक है तौकीर रजा जी, अब बताइए आप। ऐसा है, झूठा और फरेब को गढ़ना ये कांग्रेसियों की डीएनए में है, उनके फितरत में है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके लबरे मुख्यमंत्री झूठा वादा कर कर बताए कि जेब में मेरे सबूत है नक्सली घटना के, आज तक झीरम काट के आज तक वो दे नहीं पाए। जरा इस पे जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा। बीच में फिर बोले आपने। नहीं बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूं। बीच में नहीं बोला, अब बीच में नहीं बोला, मेरे बोलने दीजिए। आप झूठे मुख्यमंत्री बन के आ गए, झूठा वादा करके झीरम कांड का आज तक सबूत पेश नहीं कर पाए। कहां है? अर्बन नक्सलियों को अपने साथ गोद में बैठा के पाल रहे हैं। ये बात करते हैं नक्सलियों की, ये बात करते हैं अगर इनके पास सबूत था तो 4.5 साल इनके मुख्यमंत्री क्या चूड़ियां पहन के बैठे थे? चूड़ियां पहन के बैठे थे क्या? फिर भी ये बोले, मैं बोला ना ये सुधरेंगे नहीं। इनका चाल और चरित्र खुद का खराब है। जो इनका चोर कोतवाल को डांटे, ये हमेशा बीच में इनको ट्रेनिंग दी जाती है बीच में डिस्टर्ब करने की। देखिए मैं बड़ी शांति से सुन रहा था, मेरे को बोले तो मैंने बिल्कुल बाकायदा सुना। तो आप भी थोड़ा धैर्य रखिए, इतना दर्द मत करिए अपने पेट में। कान में थोड़ा तेल डाल के बैठिए। नहीं आपको ट्रेनिंग दी जाती है डिस्टर्ब करने की। करके बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए नहीं बचा कि आप डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, बात ऐसा है, इनके मुख्यमंत्री झूठे जो वादा करके आए, आज तक उन्होंने एक वादा पूरा नहीं किया। गंगा जल के हाथ में कसम लेके खा के बैठे थे, लेकिन उसको भी इन्होंने अभी अपने शराब बंद करने की वादा किया था, आज तक उन्होंने बंद नहीं किया। ऐसे जितने भी वादा इन्होंने किया, एक भी इन्होंने पूरा नहीं किया है। सिर्फ झूठा प्रसार कर रहे हैं। फिर बोले बीच में आप, और अगर आपके पास नहीं तो आप इसका जवाब दीजिएगा ना जी, आप रुक तो जाइए थोड़ा सा। तो आपके मुख्यमंत्री क्या झूठ, आपके चूड़ी पहने हैं, फिर से बोल रहा हूं,
सरेआम कहता हूँ, सबके सामने कहता हूँ, चूड़ी पहने हैं क्या? अंदर करो ना सबको, सबूत अगर आपके पास है। वो नहीं कहते हो, बात करते हो, अरे झूठा इल्जाम लगाना। ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिए, बोलिए अजय जी। लोकतंत्र की हत्या करने वाले आप बताएंगे हमको? अजय जी बोलिए। आप लगा के देश के नरक में डाल दिया, 2 साल तक पीछे गर्भ में डाल दिया इंदिरा गांधी की सरकार ने। क्या थे लोकतंत्र की हत्या किसने कर दी? अरे निरीह लोगों को, भैया पत्रकार लोगों को आपने अंदर डाल दिया, भूल गए? अरे पत्रकार एंकर महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा इनको बीच में बोलने से रोका जाए या इनका माइक बंद किया जाए। ठीक है अजय जी देखिए, पहले आपने रिक्वेस्ट की थी कि भाई बोला बोले, अब आप ही बीच में बोल रहे हैं। आप एक बार बात पूरी हो जाने ना, उसके बाद अपनी बात रखें तो समझ में आती है। कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए कितना पेट में दर्द हो रहा है। नहीं ऐसे देखो चर्चा नहीं कर सकते। देखिए सर, मेरी जिम्मेदारी मुझे पता है। अगर वो कुछ बोल रहे हैं उसके बाद आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात जब रखिए ना। अगर आप पहले अपनी बात रख देंगे तो फिर चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती ना। क्या चूड़ी पहनने की भाषा का समर्थन कर रहे हैं आप? मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ किसी बात का, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। तमाम बातें डिबेट में की जाती है, डिबेट में तमाम बातें की जाती है। अगर आपको आपत्ति है तो उसको आप रखिए ना। अगर आपको आपत्ति है तो आप उस बात को रखिए ना। चूड़ी पहनाना पड़ेगा उनको। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं सबूत की बात करते हैं, अगर सबूत है तो मैंने मेरी जिम्मेदारी है तो मैं किसी का नहीं, मैंने उनको बोला ना। अगर आप बोलने का मौका नहीं देंगे मुझे, आप बार बार बीच में कैसे बोला बताइए। तौकीर जी रुकिए, तौकीर जी अब जरा एक सेकंड आप रुक जाइए। अजय जी, जब आप दोनों ही बहस करेंगे दोनों आपस में, मुझे बोलने का मौका ही नहीं देंगे तो मैं कहां से अपनी बात रखूंगा? आप ही बताइए पहले तो। शर्मा जी, मेरा छोटा सा निवेदन है, मैं बोल रहा हूँ वहां तक ठीक है। हम दोनों का ये फर्ज है कि हम सभ्य भाषा का प्रयोग करें। बिल्कुल करना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, मैं और ये भी, हम दोनों की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है कि जनता देख रही है, एक परिवार देख रहा है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उचित मानते हैं कि शर्मा जी? नहीं, मैं उचित नहीं मानता हूँ ना, मैं उचित मानता हूँ ना मेरा चैनल उचित मानता है। माननीय महोदय बताइए कि आप ये बताइए, चूड़ी पहनाने की बात भाषा कौन सी असभ्य भाषा बता दीजिए। चूड़ी पहनाना क्या कोई गाली है? अच्छी भाषा मानते हैं? क्या मैं बोलूं? आप रमन की चूड़ी पहन के बैठे, आपको अच्छा लगेगा? आप सुनेंगे? झूठा वादा क्यों करता है? उन्होंने बोला था मेरे जेब में सबूत है, लाइए सामने, क्यों वादा नहीं आ रहे हैं? लाइए सामने, गंगा के हाथ में लेकर आपने कसम खाई है, लाइए शराबबंदी करके दिखाइए। अब देखिए ठीक है, अब इन चीजों से आगे बढ़ते हैं। तौकीर जी अब इन चीजों से आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये अगर उनको पसंद नहीं आ रहा है, वो आपत्ति जता रहे, तो आप मत बोलिए ना इन चीजों को। नहीं क्यों नहीं बोलूंगा भाई, मैं झूठा वादा किया है तो बोलना पड़ेगा ना। बोलना पड़ेगा, गलत मत छोड़िए। बताइए, चूड़ी पहनाना मैं किसी गाली बक रहा हूँ क्या? मैं किसी का अपमान कर रहा हूँ क्या? चूड़ी पहनाने का शब्द है, अगर नहीं कर सकते तो आप महिला बन के बैठ जाइए घर में। अरे आप महिला परिवार के लिए चैनल, आपके लिए नहीं है ये चैनल, भाजपा का। अरे तो शर्मनाक है, आपके परिवार की शर्मनाक की बात है। आपका मुख्यमंत्री वादा करता है जनता से, आज तक पूरा नहीं करता, और आप बात कर रहे हैं अरे आप शब्द अजय जी देखिए ठीक है, थोड़ा शांति प्लीज सुनते हैं ना चीजों को, बेहतर रहेगा, डिबेट आगे बढ़ जाएगी हमारी। तौकीर रजा जी और आप बात कर रहे हैं हमसे। आप आरोप लगाइए, उसके लिए स्वतंत्र है आपके पक्ष में, लेकिन भाषा को सभ्यता की देखो, अपना चाल और चरित्र जाके देखो, तो चाल और चरित्र दिखेगा, आपका चरित्र चैनल पे दिख रहा है। तौकीर रजा जी, अब आने वाले समय की बात कर लेते हैं। देखिए, चुनाव नजदीक है, अब इन बातों से आगे बढ़िए। अब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे करते रहेंगे या हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, उससे बात नहीं बन सकती ना। तौकीर रजा जी देखिए, आने वाले समय में चुनाव को लेकर जो लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आपको बोलने का मौका दे रहे हैं, उनको बोलिए कि आप बीच में मत बोलिए। मैंने आपके लिए भी वही बात रखी और वहां भी वही बात रखी, मैंने दोनों तरफ वही बात रखी है। अगर आप लोग नहीं मारेंगे तो बताइए मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो आपको बोल ही सकता हूँ ना। तौकीर जी, जिस ढंग से रखना उस ढंग से रखूंगा। अगर मैं कोई आपत्तिजनक बात कर रहा हूँ तो उनको लगे तो आप बोलिए क्या आपत्तिजनक है। चूड़ी पहनाना कोई आपत्तिजनक तो बता दीजिए, आपको चूड़ी पहनाना है, बार बार उसी शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और अगर मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ और आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप अपने मुख्यमंत्री से बोलिए ना, वादा निभाइए। आपको ठीक है, जवाब दीजिए अजय जी, एक बार जवाब दे दीजिए आप। ठीक है तौकीर जी, अजय जवाब दीजिए आप।
शांत कर लीजिए इनको पहले, ठीक है? देखिए वादा खिलाफी की बात कर आप रहे हैं। शांत होइए, आप बीच में मेरे शब्द खराब, मेरे समय खराब कर रहे हैं आपने। किसकी जिम्मेदारी शामिल आपकी है? आदत, मैं आपकी बोलूं? फितरत, आपकी चाल और चरित्र खराब ठीक है, है। आ रहा हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ, टॉकीज जी आ रहा हूँ, टॉकीज जी आ रहा हूँ, टॉकीज जी आ रहा हूँ, लेकिन डिस्टर्ब करना आपकी फितरत में शामिल ये है। मैं आपकी पहले सोच बोल हो चुका सकती था। है। शर्मा जी, टॉकीज प्रशांत जी आ रहा भाई, हूँ। मैंने कर दिए, लेकिन आपने पूरा मेरा समय खराब कर दिया और अपने समय की बात करते थे, इनको बीच में बोलने मना करिए। ठीक है, शर्म करो टॉकीज जी यार। आ रहा हूँ, टॉकीज जी आ रहा हूँ आपके पास, टॉकीज जी आ रहा हूँ, चोरी कर रहे हो दूसरे के समय को। टॉकीज जी आ रहा हूँ, अजय जी बोलिए। देखिए स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कौन 15 साल की वादा खिलाफी करने वाली सरकार है, कौन 4.5 साल की वादा निभाने वाली सरकार। 36 में से 31 बिंदुओं का वादा हमने पूरा किया। आज ये आदिवासी परिवार को जैसे क्या देने का वादा किया, नहीं निभाया। आदिवासी परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात की, नहीं बनाई। आज अधिकारियों कानून के संरक्षण की बात की, 1707 किसानों की 4200 एकड़ टाटा को सौंप दी। 2100 समर्थन मूल्य 300 बोनस का वादा किया किसानों से, आखिरी में देने के बारे में 1470। बिजली बिल हाफ का वादा किया, नहीं निभाया। बेरोजगारी भत्ते का वादा 2003 में किया, नहीं निभाया। हर गांव हर पहरी की बात की, 20,000 गांव में 20,000 पहरी नियुक्त करेंगे, नहीं निभाया। रोजगार ये मिशन की अपना बात की, घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं कि दूसरे का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं, बता दीजिए। हमारा घोषणा पत्र पहले मिला लीजिएगा। ऐसा होगा। मेरा निवेदन शर्मा जी मैं कंप्लीट करूं। ठीक है, करिए आप एक बार, टॉकीज जी मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ, एक बार सुन लेते हैं उनको। अब मेरी बात नहीं, मेरे को आप टोकते हैं, उनको भी टोकिए ना बीच में रोकने से, टोकने से। टॉकीज जी जब आप बोल रहे थे मैंने उनको पूरी तरीके से रोका है, ऐसी बात नहीं है। अजय जी एक बार अपनी बात कंप्लीट कर नहीं लीजिए, रुके मैं ना। टॉकीज जी के पास जाऊंगा फिर। नहीं रुके और गलत बात बोलेंगे तो मैं बिल्कुल टोकूंगा। तो देखिए अब मैं कांग्रेस की बात कर लेता हूँ। चाहे 2 घंटे में 11 करोड़ ऋण की माफ की बात हो, 2640 2600 समर्थन मूल्य की बात हो, तेंदुपत्ता 2500 4000, लघु वनोपज 7 से 65, 400 करोड़ का सिंचाई कर माफ, 600 करोड़ की सिंचाई क्षतिपूर्ति, टाटा द्वारा अधिग्रहित जमीन देश की इकलौती सरकार जो 1707 किसानों की 4200 एकड़ जमीन लौटाई, 4,84,000 वनाधिकार पट्टे देने में सर्वाधिक, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, पेशा कानून लागू, 369 स्वामी आत्मानंद स्कूल, बेरोजगारी भत्ता, जस्टिस पटनायक कमेटी, पूरी लिस्ट है। आज की डिबेट खत्म हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कौन वादा निभाने की सरकार है, कौन वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। इनको तकलीफ और पेट में दर्द इसलिए हो रहा है जो ऑपरेशन लोटस का साजिश और षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे थे, वो षड्यंत्र खत्म हो चुका है। आने वाले चुनाव को पता है ये मुंह की खाने वाले हैं। आज 5 विधानसभा के चुनाव हारते हैं, 14 के 14 नगर निगम के चुनाव हारते हैं, 40 में से 41 नगर पालिका के चुनाव हारते हैं, 112 में से 105 नगर पंचायत के चुनाव हारते हो। सारे चुनाव में हारने के बाद नैतिक साहस नहीं है सच स्वीकार करने का। ये सोशल मीडिया में राजनीति करना अरे चाहते हैं। आपको नैतिक साहस है, यूपी में जीरो आ गए। ठीक है, आप बोलिए टॉकीज जी, आप बोलिए। टॉकीज जी समय कम है, आपको पूरा समय दे रहा हूँ। टॉकीज जी अब आप बोलिए, उन्होंने गिना दी सारी चीज, अब आप इसका जवाब दे दें। देखिए ऐसा है, ना रुकी वक्त की गर्दिशें, ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। यही स्थिति इनके आज के जो उप मुख्यमंत्री के ऊपर जिस पर डिबेट है वही हो रही है। इन्होंने अपना समय खुद ही बोला कि हमको आधा आधा समय का दिया गया था, 2.5 साल का वक्त दिया गया था, लेकिन 2.5 महीने में आके ये समझौता करके बैठ गए। तो खैर ठीक है, ये उनका अपना मामला है। रही बात ये जितनी ये वादा गिरा रहे हैं उसमें से जितने वादे आप इन्होंने पूरे करने की बात करें, एक वादा पूरा नहीं किया। गंगा जल हाथ में लेकर उठाने वाले मेरे पास घोषणा पत्र रखा है, मेरे को मत बताइए। घोषणा पत्र पूरा रखा है आपका, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठा झूठा लबड़ा सरकार का घोषणा पत्र है। आप अच्छे से लपेटिए, आप अच्छे से लपेटिए। जनता आपको सबक सिखाने बैठी है। वादा करे थे आपने घोषणा पत्र में हम बाकायदा पहुंचाएंगे सबको, बाकायदा ऋण माफ करेंगे। आज तक ऋण माफ नहीं करे। आप कितने किसानों ने देख लीजिए, 10 लाख बेरोजगारों को आपने रोजगार देने का वादा किया था। आप आज क्या करके देखिए, बैठे बता दीजिए। आज रोजगारों के साथ ऐसी ऐसी शर्त लगा दिए, जो रोजगार है वो तो ले ही नहीं, बेरोजगार जो है वो तो ले ही नहीं सकता बेरोजगार रोजी। ये स्थिति बना के बैठी है। आपने वादा किया था गंगा जल हाथ में लेके शराबबंदी का, कहाँ है जरा बताइए। झूठ बोल रहे थे, अभी आप मैं कैसे बर्दाश्त करके बैठा हुआ। ठीक है, एक बार अजय जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अजय जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये सुधरने वाले नहीं, इनके डीएनए में भ्रष्टाचार और झूठे लफड़े हैं। रह नहीं सकते, झूठे और लफड़े हैं। इन्होंने कभी अपना वादा न निभाया है न निभाएंगे, लेकिन ये क्या होता है, जो गंदा करने वाले होते हैं ना वो दूसरे जगह भी जाके गंदा ही करते हैं। तो ये इनके स्थिति सुधरने वाली नहीं है। तो आज आप देखिए 15 साल की बात करें, 15 साल की अगर आप योजनाओं की बात करें, 15 साल की विकास की बात करें, तो सिर्फ 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रही है सिर्फ विकास की है। आप जनता से जाके पूछिए कि एक एक बच्चा पैदा होने से लेकर
बड़े बुजुर्गों तक और यही कारण मरने है कि तक का 14 एक सीटों एक तक योजना सीमित हो गया। हमारी सरकार की रही। इसी योजना को नाम बदल कर ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो केंद्र की मोदी सरकार का चरित्र है। यूपी की सरकार की योजनाओं दूसरी के नाम योजना बदलते नहीं हैं। है। चलिए ठीक है, अब देखिए फिर भी समय इनको कम है, बोला, समय कम है। फिर भी अजय जी एक बार मैं आपका बेशर्म फाइनल हो कमेंट लेना चाहूंगा। थोड़ा सा अपने आप को सुधार लो। बेशर्म और रोनकते हो तुम, मालूम, सुधार लो थोड़ा सा अपने आप को। मैं तो नहीं बीच में बोला, लेकिन तुम अपनी आदत अजय जी फाइनल कमेंट, अजय जी फाइनल कमेंट, समय कम है। आ रहा हूँ तौकीर रजा जी आ रहा हूँ आपके पास। अब एक बार फाइनल कमेंट मुझे ले लेता हूँ। तौकीर जी आ रहा हूँ, बोलिए। बहुत स्पष्ट करूं शर्मा जी, कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक बार तौकीर रजा जी आवाज आप डाउन कीजिए ना, मैं आ रहा हूँ, बोलिए आप। शर्मा जी बहुत स्पष्ट है, आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हे की बारात है। आज किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये माननीय मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। आज इनका पत्र ऑर्गेनाइजर स्पष्ट रूप से कहता है कि मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ सकते। आप हिंदुत्व में राजनीति करके सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। आज कर्नाटक में मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा। चलिए ठीक है, समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। अजय जी, तौकीर रजा जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल देखा आपने, इस तरीके से तमाम आरोप प्रत्यारोप जरूर होते हैं, लेकिन अब आने वाले समय में चुनाव है, समय बेहद ही कम बचा हुआ। देखने वाली बात यह रहेगी कि जनता इस बार किस पर मोहर लगाती है। बड़ी बहस में वीकली सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।